हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशु क्राफ्टी जोन। और आप सभी का मेरे चैनल विशु क्राफ्टी जोन में तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छा हेयर मास्क। जो हेयर मास्क हम लोग अपने बाल में अप्लाई करने से हम लोगों का हेयर का ग्रोथ भी अच्छा होगा, ज़्यादा फ्रिजी हो गया है, डल हो गया है और उसमें डैंड्रफ भी है और ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा मास्क है जिसको हम अपने हेयर में अप्लाई करने के बाद उसे हम नेचुरल होगा, प्लस उसमें इतना ज़्यादा स्मूथनेस आएगा। अगर जिसका हेयर ड्राई है उन लोगों के लिए ये हेयर मास्क सबसे बेस्ट हेयर मास्क है। यूजुअली हमेशा अप्लाई करती हूँ अपने हेयर में, और अगर आपने भी इसे अप्लाई किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका कैसा एक्सपीरियंस। सिंपल एंड इफेक्टिव हेयर मास्क जो हम लोग अपने घर पर इजीली बना सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं खुद से विदाउट। हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसको हम यूजुअली यूज़ करके ये हेयर मास्क तैयार। एटलीस्ट 4 to 5 स्पून कर्ड। हम जब भी इस कर्ड को यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से ड्रेन कर लेंगे, इसके वाटर को ड्रेन कर लेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो वो बहुत दिन का, जैसे एटलीस्ट 1 वीक का या 4 to 5 डेज़ का वो कर्ड हो तो वो और ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कर्ड जितना पुराना होता है वो हमारे हेयर के लिए उतने अच्छा होता है। ये सबसे बेस्ट टिप है और इसके आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कर्ड आपका कुछ दिनों का होना चाहिए ताकि वो हमारे बाल पर और अच्छा इफेक्ट दे। एंड सेकेंड थिंग, हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा अगर आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, और अगर वो प्लांट बेस्ड होगा, अगर आप नेचुरल आपके घर में प्लांट हो एलोवेरा का, तो आप इससे ज़्यादा यूज़ करिएगा, क्योंकि जब हम एलोवेरा प्लांट का यूज़ करते हैं तो वो हमारे बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एलोवेरा के साथ साथ हम लोग यहाँ पर कोई नेचुरल ऑलिव ऑयल भी यूज़ करेंगे। ऑलिव ऑयल के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डालेंगे, क्योंकि गुलाब जल हमारे बाल को शाइन देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर आप चाहें तो नेचुरल रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रोज़ पाउडर हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो अगर आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर ये चारों चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। एलोवेरा अगर आप घर का ले रही हैं, जिस तरीके से मैंने एलोवेरा घर का लिया हुआ है आप देख रहे हैं, तो इस एलोवेरा को आप अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए। पील ऑफ करने के बाद इसका जितना भी अंदर का मटेरियल है उसे हम स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसे कुछ देर तक अच्छे से मैश करना है, ताकि उसको जब हम मैश कर लेंगे तो वो हम अपने प्यूरी में जब उसको मिक्स करेंगे तो उसे अप्लाई करने में हेल्पफुल होगा और इजी भी रहेगा। तो इस तरीके से आप उसको प्यूरी को रेडी कर लीजिए। अब हम लोग जो ड्रेन किया हुआ कर्ड है उस कर्ड को और इस एलोवेरा को और उसमें गुलाब जल प्लस कैस्ट्रॉल ऑयल या आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल में मैंने फिगारो ऑयल यूज़ किया। हेयर मास्क को सारे मटेरियल्स को मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तब स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। जब हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो उसको अब हमें अपने हेयर पर अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। जो हेयर मास्क से हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं या इसका यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स होगा। तो इसको यूज़ करने से हमारा बाल जो है, जो फ्रिजी रहता है हमेशा, नेचुरली हम जब भी इसे कॉम्ब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टूटता है। तो ये हेयर मास्क हमारे बाल को टूटने से हेल्प करता है। और अगर आप इस हेयर मास्क में हनी ऐड करते हैं तो हनी हमारे स्कैल्प को और भी ज़्यादा, हमारे हेयर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और प्लस हमें इसके जब यूज़ करने के बाद हमें आपको खुद फील होगा कि ये कितना सॉफ्ट हो जाता है इससे हमारा हेयर। आपको जो मार्केट वाले कंडीशनर्स होते हैं उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, वो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। डीपली मॉइस्चराइज करने में हेल्पवेरा होता है, वो हमारे स्कैल्प को स्मूथ करता है और प्लस हमें हमारा जो हेयर डैंड्रफ है उसको रिमूव करने में भी हेल्प। मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो फिगारो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट माना जाता है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा के साथ साथ आप फिगारो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 2 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो हम लोग, अगर हनी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, होता है वो हमारे बालों को नेचुरल शाइन देने में हेल्पफुल होता है। तो हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और हमारा ये कर्ड एंड कोई भी ऑलिव ऑयल, ये 4 चीज़ें हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और भी तरीके के हेयर मास्क हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। बस आप इस हेयर मास्क को ट्राई करिए और बताइए कि आपका इसका क्या रिव्यू
इफ़ेक्टिव है। और अगर आपने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है तो उससे आपको क्या बेनिफिट समझ में आता है इसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और रही बात ये मेरे हेयर्स की, तो आप देख सकते हैं ये नेचुरली कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है इस मास्क को यूज़ करने। यहाँ पर कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया है, नेचुरल शैम्पू किया है और इस मास्क को अप्लाई करने के बाद, और जब आप इस मास्क को अप्लाई कर लेंगे तो इसको जब भी आप अपने बाल में लगाइएगा तो हमें अपने बालों को अच्छे से उसके जड़ तक लगाना है और जब लगाते टाइम उसे अच्छे से मसाज भी करना है, ताकि हमारा जो हेयर का सर का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो, ताकि हमारे हेयर ग्रोथ होने में भी हेल्पफुल होगा और प्लस हमें इस मास्क का ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो ना। हम लोग घर पर ही इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने बाल का जो फ्रिजीनेस है, जो उसका डलनेस हो गया है, प्लस ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। आज के टाइम में हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस मास्क आप यूज़ करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। आप विशु क्राफ्टी जोन चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छी चीज़ों को देखिए और उसे यूज़ करिए जो आपके लाइफ में और भी अच्छा शाइन और ब्यूटी लेकर आए। क्योंकि हम जब भी अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने बिहेवियर्स को या अपने आप का ध्यान देते हैं तो हमारे में भी सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है और हमें भी अच्छा फील होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मैं लेके आने वाली हूँ और भी अच्छे वीडियोस आप लोग रेडी एंड स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।